चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब एक और अहम खबर की, जहां संसद के मानसून सत्र में आज सिर्फ हंगामे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े एक अहम मुद्दे पर भी मंथन होने जा रहा है। संसद की अस्थायी समिति की बैठक में आज एथेनॉल नीति और एथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम की समीक्षा होगी और ऐसे में जब सरकार 20% एथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, विपक्ष इसकी चुनौतियों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में इस बैठक पर सरकार, विपक्ष, किसान और उद्योग जगत सभी की नजरें टिकी हुई है। मॉनसून सत्र के दौरान जहां एक और संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार बने हुए हैं, तो वहीं संसद की अस्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज एथेनॉल नीति पर होने जा रही है। ये बैठक भी इसलिए अहम हो जा रही है क्योंकि सरकार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ईंधन को बढ़ावा देने के अपने एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है। बैठक में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी समिति के सामने एथेनॉल उत्पादन, उपलब्धता और ब्लेडिंग कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि एथेनॉल ब्लेडिंग से देश की विदेश तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी, किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। सरकार लगातार चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। गन्ने के अलावा अब मक्का और अन्य फसलों से भी एथेनॉल उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इस नीति को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होता है तो खाद्य सुरक्षा और कीमतों पर असर पड़ सकता है। तो वहीं किसान संगठनों का तर्क है कि एथेनॉल उद्योग किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत बनकर उभरा है और इससे कृषि को और भी ज्यादा कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बैठक में यह भी समीक्षा की जाएगी कि 20% एथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्य को हासिल करने में अब तक कितनी सफलता मिली है और किन राज्यों में उत्पादन बेहतर है और किन चुनौतियों को दूर करने की जरूरत है। समिति भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दे सकती है। मॉनसून सत्र के बीच हो रही यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार एक तरफ संसद में अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, तो विपक्ष वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा और कृषि से जुड़े बड़े सुधारों पर भी काम जारी रखना चाहती है। और ऐसे में एथेनॉल पर होने वाली चर्चा सरकार की दीर्घकालिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के तौर पर भी देखा जा रहा है। मॉनसून सत्र में राजनीतिक शोर शराबे के बीच एथेनॉल पर होने वाली ये बैठक विकास की नीति निर्माण के जरिए से काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि समिति की चर्चा से क्या नए सुझाव निकलते हैं और क्या सरकार एथेनॉल नीति को लेकर आगे कोई बड़ा फैसला करती है, क्योंकि ये मुद्दा केवल ईंधन का नहीं बल्कि किसानों की, उपभोक्ताओं और देश की ऊर्जा सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। एक बड़ा फैसला आज अगर मॉनसून सत्र में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से अपनी यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर तैयार है। यदि खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल करने पर होता है तो खाद्य सुरक्षा और कीमतों पर ये एक बड़ा असर इस पर पड़ सकता है। हालांकि बैठक में यह भी समीक्षा की जानी है कि 20% एथेनॉल ब्लेडिंग के लक्ष्य को हासिल करने में अब तक कितनी सफलता मिली है और किन राज्यों में उत्पादन बेहतर है और किन चुनौतियों को दूर करने के लिए जरूरत है। साथ में समिति भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सरकार को दे सकती है।